7,000 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है और 10,000 रुपये के आसपास तक का लॉस चला गया था। एंड ये चार्ट दे सकते हैं, मिड कैप निफ्टी का हम पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है और ये लो तो टेस्ट करेगा ही करेगा, ब्रेक करेगा, लेकिन जो ये सेंसेक्स है ये नहीं कर पा रहा है। एंड मैंने ऑप्शन सेल भी किया था एंड लेकिन जो ये फर्स्ट कैंडल की जो हाई को ब्रेक किया है सेंसेक्स ने, उस कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस को लेने के लिए मजबूर कर दिया। एंड देख सकते हैं 78,900 की जो कॉल थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रीमियम स्पाइक किया था इस वाले में। एंड मैंने 600 के आसपास शॉर्ट किया था और वो 900 रुपये के आसपास चला गया था। फिर मैं उससे निकलना ही बेटर समझा, क्योंकि जो 900 गया वो 1000 भी चल जाएगा, 1100 भी चल जाएगा। एंड उसमें 4000 का लॉस हो गया। उसके बाद मिड कैप निफ्टी और एक सेंसेक्स में ऑप्शन बाइंग का ही लिया, क्योंकि जो मार्केट है वो बहुत ही वॉलेटाइल है एंड ऑलरेडी हम लॉस में थे। एंड मिड कैप निफ्टी में अच्छा सेटअप दिखा था मेरे को। एंड तो मिड कैप निफ्टी में तो बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है, बट जो हमारा लॉस ही इतना बड़ा है कि क्या बताऊँ आपको। और मेरी साइकोलॉजी थोड़ी हिट हुई है मेरी। एंड आज मैंने बहुत सारी गलतियाँ की और अभी भी जो ट्रेड चल रहा है उसमें भी अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स मुझे अभी भी परेशान कर रहा है। एंड पहले ब्रेक किया, फिर ऊपर गेन किया एंड उसके बाद भी फिर वो ऊपर भी नहीं निकला। तो एक दो मतलब जो गलतियां है वो हुई है। एंड मिड कैप निफ्टी में बढ़िया सेटअप है, लेकिन जो सेंसेक्स है वो पोजीशन मेरी आज दोनों गलत हुई है। एंड ये 1 आवर का चार्ट है, बैंक निफ्टी में देख सकते हैं गिर रहा है, लेकिन जो सेंसेक्स है ना तो बढ़ रहा है ना गिर रहा है। एंड 83 के एवरेज प्राइस पे 30 क्वांटिटी हमने बाई कर रखा है सेंसेक्स में। लेस ही देखते हैं कि 500 पे बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है एंड 500 से अगर फॉल करेगा तो उसमें प्रॉफिट हो सकता है हमें। निफ्टी भी पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, वापस नीचे आने की कोशिश कर रहा है। एंड मिड कैप निफ्टी भी मैंने 200 क्वांटिटी ट्रेड कर रहा हूँ एंड क्योंकि लॉस को कवर करने के लिए, जो कि गलत है। एंड मुझे 5,000 से ज़्यादा का लॉस जब मेरे को दिख रहा था तब मेरे को एग्जिट कर देना चाहिए था, लेकिन मैं चार्ट का सोचो या फिर सेंटिमेंट देखो वो बेरिश ही था, तो मैं बेस ट्रेड की तरफ मैं रुका रहा कि अब ये फॉल करेगा। लेकिन सेंसेक्स ने 2 बड़े कैंडल बना के मेरी सारी जो पोजीशन थी, जो एनालिसिस थी, उसको ब्रेक थ्रू कर दिया। और जितना भी मतलब साइकोलॉजी आप हिट कह सकते हो। उसके बाद फिर मैंने मिड कैप निफ्टी की 200 क्वांटिटी में ट्रेड कर ले लिया इसको कवर करने के लिए। एंड सेंसेक्स में भी मैंने ऑप्शन बाई कर लिया है। फ़िलहाल 174 के आसपास आ गया, तो 180 पे हम पार्शली प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। एंड जो ये 2 लॉट और है, इसको हम या तो 180 पे लगा दें या फिर एक लॉट हम इसको 180 पे, क्योंकि लॉस हमारा कम हो गया है। एंड वापस अगर मैं 7,000 10,000 रुपये का लॉस ले जाना मेरे लिए बहुत, उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक बार जब लॉस हो जाता है तो फिर उसको कवर करने में 2-3 दिन लगता है। इसमें अभी पोटेंशियल तो है 200 तक का, बट अगर ये पहले ही अगर रिजेक्ट हो गया तो वापस मेरा जो क्वांटिटी है वो वापस लॉस में चली जाएगी। तो 7,000 से 4,000 रुपये के आसपास हो गया है एंड 3-4 हज़ार रुपये लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ। ये मेरा डेली के प्रॉफिट के आसपास का है। एंड लगा तो दिया है, 200 के पास ये जाएगा। एंड लॉस कवर होते होते 400 रुपये। लेकिन जो ये सेंसेक्स है ये बहुत परेशान कर रहा है, ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है ढंग से। मिड कैप निफ्टी में बिल्कुल परफेक्ट सेटअप बना था, और बट सेंसेक्स में मैं ऑप्शन सेलिंग में भी फंस गया था एंड ऑप्शन बाइंग में भी फंसा हूँ। बट अब रिस्क तो लेना ही पड़ेगा अगर ट्रेड में है। अब मैं यहाँ से वापस एग्जिट करूँ, वापस कुछ और बाई करूँ, कुछ सेल करूँ, उससे बढ़िया है कि इसी ट्रेड में या तो एग्जिट ले लेंगे या तो 250 पे लगा रखा है कि अगर स्पाइक में फॉल ही होना है वैसे तो इसको
एंड 250 को 199 कर देते, क्योंकि अब मेरे को थोड़ा लग रहा है कि ये सेंसेक्स मुझे परेशान ही करेगा, क्योंकि बहुत देर से ये 83 के आसपास है। 31 रुपये के आसपास का लॉस कवर हो चुका है, 182 के आसपास आ चुका है। मिड कैप निफ्टी 178, 119 249 ही कर देते हैं इसको, क्योंकि अगर स्पाइक अगर नीचे गिरा, क्योंकि मिड कैप निफ्टी जैसे सेम चार्ट बना रहा है, अपने बॉटम को टेस्ट किया, वैसे सेंसेक्स भी बॉटम को टेस्ट कर सकता है, बट जो मूवमेंट है वो बिल्कुल सही नहीं आ रहा। एंड या तो इसमें मैं लॉस लेके जाऊंगा, 1800 रुपये का रिस्क है सेंसेक्स में। एंड मिड कैप निफ्टी का तो हमारा हो चुका है, एंड इसको कहीं भी हम बुक कर लेंगे। एंड अभी जब तक ये 180-170 के बीच में है, तब तक हम इसको होल्ड करते हैं। 170 के नीचे जाएगा तो हम इसको एग्जिट कर लेंगे, और नहीं तो 200 का टारगेट लेके निकल जाएंगे। 200 से ज़्यादा वेट नहीं करेंगे हम इसमें। 7000 से 29 रुपये के आसपास का लॉस कवर हो गया है, बट वैसे तो मेरे को आइडियली बुक कर लेना चाहिए यहाँ पे। जो भी लॉस है आज लॉस लेके निकल जाना चाहिए, बट 187, 186 क्या होता है कि कई बार है ना, ट्रेड लेते वक्त साइकोलॉजी हिट हो जाती है। कमेंट करके ज़रूर बताना आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि कभी लॉस होता है तो फिर आप इधर उधर के कुछ भी ऑप्शन बाय कर लेते हो या फिर ऑप्शन सेल कर लेते हो। क्योंकि मैं जो मेरी फीलिंग है वो मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको इस ट्रेड में। एंड वो 8000 को लॉस मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाया। उसके बाद फिर मैंने मिड कैप की निफ्टी की जैसे ही सेटअप बना वैसे ही मैंने 200 क्वांटिटी ले लिया, जो कि गलत था, बट अभी सही लग रहा है क्योंकि मेरे फेवर में चल रहा है। अगर वो मेरे फेवर में नहीं जाता तो मैं आज मतलब थोड़ा बड़ा डेंट लग सकता था, 10,000-12,000 के आसपास का लॉस लेके नहीं करना पड़ जाता। एंड ये सेंसेक्स में फॉल तो कर रहा है, लग रहा है कि डब्ल्यू पैटर्न बना के स्टॉप लॉस हिट करने जाएगा, लेकिन जितना बड़ा विक है ना उतना नीचे आएगा नहीं, क्योंकि नीचे कुछ भी है नहीं सपोर्ट कोई भी, तो एकदम से फॉल करना भी। और मिड कैप निफ्टी बैक टू बैक फॉल किया जा रहा है। हमारा जो लेवल था वहाँ तक तो आ चुका है, अगर इसको ब्रेक करके ये पाइवर तक आता है तो जो 200 का हमने लगा रखा है टारगेट वो हिट हो जाएगा। तो लेट्स सी, वेट करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम लॉस में हैं। एंड कमेंट करके आप लोग बताना कि आप जब लॉस में रहते हो तो आप लोग क्या करते हो, एंड उससे प्रोटेक्ट करने का, बचने का कोई अगर सॉल्यूशन हो तो ज़रूर बताना। मैं आज अपनी रूल बुक में लिखूँगा। एंड आज वैसे ही बहुत सारे रूल्स ब्रेक हुए हैं, बट मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, डेली टाइम सीखने को मिलता है। ये सेंसेक्स फिर ये होल्ड हो गया है इस लेवल पे, जब तक ये रेड वाला लेवल नहीं ब्रेक करेगा ये नीचे नहीं आएगा। और ये हमारा टारगेट हिट हो चुका है मिड कैप निफ्टी में फाइनली। 89 पे एक लॉट हमने बुक कर लिया है, और ये ऊपर जा रहा है तो एक लॉट और बचा है, तो इसको भी हम 195 पे निकालने की कोशिश कर देते हैं। 193 आ गया, 190 आ गया, 189 आ गया, 195 पे लगा देते हैं। लेट्स ही देखते हैं कि बुक होता है या फिर नहीं। तो फाइनली 2600 लॉस हमारा कवर हो चुका है। 7,000 से 26,000 मतलब 10,000 से 2600 के आसपास आ चुका है। तो ये हमारे ये जो लॉस है वो हमारे रेंज के अंदर है, तो आज तो मेरे को लग रहा है लॉस में ही बुक एग्जिट करना पड़ेगा। तो अभी जब तक हमारे जो लॉस का रेंज है उस रेंज में रहता है तब तक हम ये सेंसेक्स को होल्ड करेंगे, क्योंकि अगर फॉल हुआ तो हमें बढ़िया प्रॉफिट हो सकता है। बट जिस तरीके से ये साइडवेज हो रखा है चांसेस थोड़े कम है।
2316 फाइनली दोस्तों हमारा वो मिड कैप निफ्टी का तो हिट हो चुका है एंड सेंसेक्स का अभी भी चल रहा है, लेकिन वो जो लेवल है वही है। हमने एक बार एवरेज भी किया है इसको, एक लॉट हमने इसको एवरेज कर लिया है एंड लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है एंड या तो ये ब्लास्ट ही होगा या फिर साइडवेज होगी। ये हमारा स्टॉप लॉस को हिट करेगा 50 के आसपास, हम निकल जाएंगे। 30 पॉइंट का हम रिस्क ले सकते हैं क्योंकि अभी 1600-1700 के आसपास का लॉस चल रहा है। अगर 2500-2600 के आसपास आएगा तो हम इसमें निकलने की कोशिश करेंगे। बहुत देर से ये मूव कर रहा है 79-80 के पास, तो कभी भी क्या होता है कि किसी एक लेवल फाइनली 130 के आसपास आ चुका है। 150 पे हमने एक लॉट लगा रखा था, वो एग्जिट कर दिया है एंड 250 के आसपास स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। लेट्स सी, देखते हैं कि वो 250 के आसपास हिट होता है या फिर नहीं होता है। 139 जो हमारा लॉस था वो पूरा कवर हो गया। 850 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो चुका है। तो धीरे धीरे सब कुछ सही होता जा रहा है। लेट्स सी क्या होता है एंड इसका यही है सेंसेक्स का 80 से सीधा 150 चला जाता है, 150 से सीधा 80 आ जाता है। थोड़ा पागलपन टाइप का ही है, इसलिए मैं फिन निफ्टी को और सेंसेक्स को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ। बट फाइनली दोस्तों ऑफिस से आने के बाद मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है और 2800 रुपये के आसपास का लॉस हुआ है। ये हमारा ऑर्डर बुक देख सकते हैं, बहुत सारी गलतियाँ हुई एंड 800 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो गया था, 1000 रुपये के आसपास का प्रॉफिट हो गया था। बट मैं होल्ड कर रहा था उसको कि जो स्टॉप लॉस पड़े हैं वो 250 का, लेकिन वो सब साइडवेज हो गए थे और ये दो बड़े लॉस हुए थे और एक बड़ा प्रॉफिट हुआ था। इस वजह से हमारा 2800 लॉस है, बट 10,000 तक का आसपास का लॉस चला गया था। एंड मैं ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा ऑर्डर बुक है एंड बहुत सारा ब्रोकरेज भी आज लग चुका है। तो इसका चार्ट मैं दिखा देता हूँ आपको ऑप्शन का एंड रिफ्रेश लगता है वापस। तो ये देखो साइडवेज होके वापस नीचे जीरो की तरफ आ गया और जो सबसे बड़ा डेंट था वो इस वाले कैंडल ने दिया था मुझे। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा था, इस वाले कैंडल ने सबसे बड़ा डेंट दिया था। 80 रुपये से सीधा ये 22 रुपये 23 रुपये आसपास आ चुका था। फिर उसके बाद मैंने ठान लिया कि मार्केट से फ़ाइट करना बेवकूफ़ी होगी एंड ये मेरा ब्रोकरेज भी देख सकते हो आप। 1200 रुपये के आसपास का आज ब्रोकरेज लगाए क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप लॉस मैंने लिए और बार बार ट्रेड प्लेस किया था। जैसे मिड कैप निफ्टी का 2 बार किया था, ऑप्शन सेलिंग 2 बार की थी, फिर ऑप्शन बाइंग किया था सेंसेक्स में एंड उसमें भी 1-2 बार एवरेज किया था। तो 2800 रुपये ये और 1200 रुपये हुए, तो टोटल 4000 रुपये के आसपास का लॉस है। एंड देख सकते हैं चार्ट भी नीचे आया था और अभी क्लोजिंग भी 350 पे हुआ है। मतलब मैं जिस प्रीमियम में था वो 150 रुपये के आसपास बंद होना चाहिए था, बट एवरेज क्लोजिंग की वजह से वो 0 पे बंद हुआ। सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल से अगर कुछ सीखने को मिला हुआ तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। थैंक यू। और अब ज़रूर बताना कि मैं अपने साइकोलॉजी सही करने के लिए क्या करूँ। थैंक यू।